आज हम एआई के एवोल्यूशन का पूरा सफ़र देखेंगे, यानी कि अर्ली मॉडल से लेकर आज के एडवांस ट्रांसफॉर्मर्स तक एआई कैसे बदला, कौन से नए ट्रेंड्स आए और क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ज़माना ख़त्म हो गया और एक्चुअली अब एजेंटिक एआई क्या-क्या कर सकता है और उसका क्या फ्यूचर है। ये सब बातें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले हम बात करेंगे एआई के अर्ली डेज़ के बारे में, यानी कि वो टाइम जहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम्स काम करते थे। ये टाइम पीरियड है 1950s से 1980s के बीच का। अब एआई का शुरुआत तब होता है जब सिंबॉलिक एआई या फिर गोफाई गोफाई का फुल फॉर्म है गुड ओल्ड फैशन एआई, धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हैं। अब इसमें क्या था, सब कुछ हैंड कोडेड रूल से चलता था, यानी कि इफ देन स्टेटमेंट्स के साथ। अगर आप उस टाइम के कुछ फेमस मॉडल्स देखोगे तो वो हो जाएगा लॉजिक थ्योरिस्ट, जो कि 1955 में आया था। ये पहला एआई था जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। फिर आया था एलिजा, जो कि 1966 में आया था। ये पहला चैटबॉट था जो बेसिक कन्वर्सेशन कर सकता था। फिर उसके बाद आते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स, यानी कि 1970s से 80s के बीच, जिसके अंदर हेल्थ केयर और साइंस का भी यूज़ होने लगा। लाइक इनकी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करने लगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि रियल वर्ल्ड सिनारियोज में ये मॉडल्स फेल हो जाते थे, क्योंकि अब हर काम ये मैनुअली कर रहे हैं और इन्हें लिखना पड़ रहा है, तो फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये अटकते थे। अब हम समझते हैं मशीन लर्निंग का राइज, यानी कि वो टाइम पीरियड 1990 से 2010 के बीच चला था। सबसे पहले आप देखोगे ना तो 1986 में बैक प्रोपोगेशन, यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स का इवोल्यूशन धीरे धीरे शुरू होने लगा। फिर 1990s में एसवीएम्स, डिसीजन ट्रीज जैसे मॉडल्स आए। उसके बाद 2012 में एलेक्स नेक्ट, यानी कि ये एक डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ से धीरे धीरे ना डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन चालू हुआ, लोगों को डीप लर्निंग के बारे में काफ़ी नॉलेज पता लगी और इसके यूज़ केसेस पता लगे। फिर आगे जाके लोगों को सी एन एन्स, आर एन एन्स और एल एस टी एम्स के बारे में पता लगा कि कैसे इमेज रिकग्निशन और स्पीच प्रोसेसिंग ए आई को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। फिर 2016 में अल्फागो, यानी कि डीप रेनफोर्समेंट लर्निंग का मैजिक हुआ। एआई ने ह्यूमन गो चैंपियन को हरा दिया। अब हम समझते हैं बेसिकली 2017 से, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर्स का पूरा ज़माना है। अब 2017 में एक बहुत ही पॉपुलर बात चली थी कि अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये पेपर एआई में नए ज़माने की शुरुआत करता है। यानी कि अब ट्रांसफॉर्मर्स की कुछ खासियत हैं, जैसे कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। एआई पूरा सेंटेंस एक साथ प्रोसेस कर सकता है। साथ ही साथ इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग से स्पीड भी बढ़ गई, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी, यानी कि एआई अब मासिव डेटा सेट्स को समझ सकता है। अब उस टाइम पे जो मेजर एआई मॉडल्स थे ट्रांसफॉर्मर्स पे बेस्ड, वो था बर्ट, जिसको 2018 में रिलीज़ किया था। ये गूगल का एक लैंग्वेज मॉडल था। फिर आया GPT-3, जो कि 2020 में रिलीज़ किया गया था। इसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ एआई ने कन्वर्सेशन को भी रिवॉल्यूशनाइज़ किया। उसके बाद आया GPT-4 2023 में। ये मल्टी मॉडल एआई, जिसमें टेक्स्ट प्लस इमेज आप लोग समझ सकते हो। फिर आए आगे आने वाले टाइम में मॉडल्स जैसे कि क्लॉड, जेमिनी, मिस्ट्रल, और 2024 के आगे जितने भी सारे मॉडल्स रिलीज़ हुए, ये एआई को और भी पावरफुल बनाता गया। अब हम समझते हैं बेसिकली एआई के ट्रेंड्स क्या हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आता गया है और आगे जाके वो और आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसका राइज और फॉल एक्चुअली है क्या। पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड हाई थी, यानी कि सैलरीज $5 लाख तक भी पहुंच जाती थी। लेकिन अब डिमांड गिर रही है। क्यों? क्योंकि लोग अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद सीख रहे हैं। एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखने लगा है। एंथ्रोपिक जैसे टूल्स की मदद से आप देख सकते हो कि एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखने लगा है। अब हम समझते हैं बेसिकली जो कस्टम जीपीटीज होते हैं ना, और जो जीपीटी स्टोर होता है, ये एक्चुअली होता क्या है और करता क्या है। ओपन एआई ने जीपीटी स्टोर को लॉन्च किया था। इससे लोग अपने कस्टमाइज एआई मॉडल्स बना सकते थे। अपने हिसाब से उसको बता सकते थे कि उसको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से लोगों के लिए बेस्ट आउटपुट देना है। स्टार्टिंग में ये इसके लिए हाइप बहुत ज़्यादा थी कि आप खुद से एक एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हो अपने हिसाब से और वो आपके लिए सारा काम कर देगा। पर अब ये थोड़ा सैचुरेशन में आ गया है। इसके बाद आया को-पायलट्स का एरा, यानी कि एआई अब एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट, जिसको विंडोज़ और ऑफिस में इंटीग्रेट करा जाता है, गिटहब का को-पायलट, जिसको डेवलपर्स के लिए एआई कोडिंग असिस्टेंट में हेल्प करवाया जाता है। और अगर आप देखोगे ना तो एआई को-पायलट्स हर जगह हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो। इसके बाद आता है एजेंटिक एआई, यानी कि एक नया एआई ट्रेंड। एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। अगर आप एजेंटिक एआई का कोर देखोगे ना तो इसमें होती है मेमोरी,
यानी कि एआई पहले की बातों को याद रखता है। फिर इसमें आता है ऑटोनॉमी, यानी कि एआई सिर्फ ह्यूमन प्रॉम्प्ट के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले सकता है। और फिर इसमें आता है कोलैबोरेशन, यानी कि हम मल्टीपल एआई मॉडल्स को एक साथ काम करवा सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी और आउटपुट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है। अगर आप एजेंटिक एआई का फ्यूचर देखो तो इसमें कई सारे एआई के रिसर्च प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कई सारा एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनाएगा एक वाइड ऑडियंस के लिए। अब हम समझते हैं एआई का फ्यूचर है क्या, यानी कि अब क्या आगे आने वाला है। बेसिकली अब आएगा मल्टी मॉडल एआई, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एआई सब कुछ समझने लगेगा। एआई की क्रिएटिविटी, यानी कि एआई राइटिंग, म्यूजिक, डिज़ाइन एंड फिल्म मेकिंग सब में हेल्प करेगा। और एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एआई ह्यूमंस के रीजनिंग लेवल तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपने समझा कि एआई का सफ़र किस तरीके से सिम्बॉलिक एआई से लेकर एजेंटिक एआई तक पहुंच चुका है, जो कि एक्चुअली अगर आप देखो तो समझने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्यूचर पता लगा, जीपीटी स्ट्रोक का डाउनफॉल, या फिर आप कह लो कि एजेंटिक एआई का एवोल्यूशन। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।